हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, ज्योग्राफी की हमारी ये 4th क्लास है। तो ज्योग्राफी की जीएस दृष्टि की जो घटना चक्र की आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बुक है उसे मैं कवर करा रहा हूँ। आज ये 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेज आ चुकी हैं, नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। और इससे पिछली वाली क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप चैनल को देख लें। जो भी उस पर क्लासेज हैं उन सभी को देख लें। ये हमारी जीएस रिवीजन सीरीज चल रही है। इसमें जितनी भी आपकी जी के जीएस के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, तो सारे कवर कराऊंगा मैं। जो आपकी घटना चक्र की जो बुक है, ठीक है, पूर्वालोकन की बुक आती है वो भी। और आपकी एनसीईआरटीज कवर होंगी 6 to 12th, ठीक है। जो जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, ठीक है, ये सारी कवर करा दूंगा मैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, जिन्होंने नहीं किया है, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। और आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कुछ बच्चों का भाई मैसेज आया था कि सर हिंदी में कवर करा दो, तो पहले इंग्लिश वाला वर्जन करा देता हूँ, फिर हिंदी में भी कवर करा दूंगा। एनसीईआरटीज़ भी हिंदी में करा दूंगा, तो टेंशन ना लें इस बात की कि हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं है, तो सब कुछ है भाई। ठीक है, दोनों के लिए कवर कराऊंगा मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, ठीक है भाई। और पसंद आती हैं तो क्लासेस लाइक करें। बाकी इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी की मैंने करा दी है, वो भी देख सकते हैं चैनल पे, सभी जो है क्लासेस डली हुई हैं, ठीक है। तो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, सीधा टू द पॉइंट पढ़ेंगे हम एग्ज़ाम के लिए। जो पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। और कॉपीराइट जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का है, अच्छी बुक है, आप मार्केट से ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और यहाँ पे इसका इसका जो यूज़ किया गया है अंडर फेयर यूज़, जो है इसका यूज़ किया गया है, जो यूट्यूब की पॉलिसी है फेयर यूज़ के अंडर, केवल आप लोगों को पढ़ाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। बाकी आपको बुक वगैरह परचेज़ करनी है तो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, जिसको बुक लेनी है। जिसको नहीं लेनी है वो यहाँ से पढ़ सकता है, ठीक है। 2-3 बार क्लास को देख लेना, हो जाएगा कवर। आप लोगों को सबको पता है, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में बता नहीं सकता सब कुछ, ठीक है। तो बाकी जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ ली है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। जिन जिन बच्चों का सीजीएल का और आपका एसएससी का, रेलवे का, जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, स्टेट पीसीएस का कोई भी हो, तो वन लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं तो आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में। तो इसमें कंप्लीट ज्योग्राफी है, इसकी जो जीएस दृष्टि घटना चक्र की है, तो कंप्लीट ही करेंगे हम इस बुक को। हमने पॉलिटी कवर कर लिया कंप्लीट, हिस्ट्री कवर कर लिया है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। देखिए, जो नए बच्चे हैं उन्हें बताना पड़ता है, जो पुराने बच्चे हैं सीधा भाई जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ सीधा उसी पॉइंट पे पहुँच जाया करें, ठीक है। तो देख लेते हैं, अब आने वाली 2-3 क्लासेस में ख़त्म कर देंगे इसको, ज्योग्राफी को। इसके बाद पूर्वालोकन की बुक करेंगे हम। तो सबसे पहला तो काम, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो ट्राइब्स पढ़नी थी भाई हमें, तो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था, तो कल ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो हमने यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ लिया था, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये हो गई थी। इसके अलावा अब हमने ट्राइब्स ऑफ इंडिया देखी थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे, ठीक है। ये हमने कल कवर कर लिए थे कल की क्लास में। तो आज हमारी जो क्लास है ये 4th क्लास है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो ये सारी ट्राइब्स हैं जो इंडिया में मिलती हैं, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। डोंगरा जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में बकरवाल्स मिलते हैं और चैंगपा मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में गद्दी और गुज्जर्स मिलते हैं। उत्तराखंड में थारू और जौनसारी, बूका, भोतिया। ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं सीधा कि ट्राइब, ये ट्राइब का नाम दे देंगे जो है क्वेश्चन में, और पूछ लेंगे किस स्टेट में मिलती है, ठीक है, ये ट्राइब्स। या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में दे देंगे, 4 ट्राइब्स के नाम दे देंगे और इधर स्टेट दे देंगे। आप मिलाते रहो बैठ के, जब तक नहीं पढ़ोगे तो फिर मिलाते ही रह जाओगे, ठीक है भाई। तो इस बात का ध्यान रख लें, आपको याद होनी चाहिए ट्राइब्स, रट लो बैठ के, ठीक है भाई। और इधर भील, मीणा, सहरिया और गरसिया, मिरात, ये राजस्थान की है। मध्य प्रदेश में है बंजारा, गोंड और कोल। और थारू और अगरिया, ये उत्तर प्रदेश में है। हरियाणा में कोई नहीं है भाई। और हरियाणा दिल्ली और इधर जो यूटी है चंडीगढ़, उसमें कोई नहीं है। पंजाब में भी कोई नहीं है, जो ट्राइब हैं, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इनमें कोई ट्राइब्स नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। संथाल, मुंडाज और ओराउन, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ पर ट्राइबल्स नहीं है, तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, चंडीगढ़ में कोई भी ट्राइबल्स नहीं है। संथाल, मुंडाज, ओराउंस, हो,
ये कहाँ मिलते हैं? तो ये झारखंड में है भाई, बिहार में बाओगा, अरुणाचल प्रदेश में मीसमी ढाफला मिकीर, ये पहाड़ियाँ भी हैं इसके नाम से, ठीक है। तो मीसमी ढाफला मिकीर पहाड़ियाँ भी हैं और ये ट्राइब्स भी हैं। बोडो यहाँ पे मिलती है आपकी, जो है अरुणाचल प्रदेश में, आसाम मेघालय में, ये मेघालय में है। आगामी और खासी, गारो खासी जयंतियाँ ये मेघालय में ही पड़ती हैं। कुकीज़ और मैतीज़ मणिपुर में पड़ते हैं। लुसाई, इसके अलावा गुजरात में है भील और डाफर, महाराष्ट्र में है कोली और बारली, तेलंगाना में है येरुकाला, और इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये है कोरबा ट्राइब, याद रखना है इनका नाम। और भूमीज, भूइया, खोन, ये कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है भाई। मौर्या इज़ ऑल्सो इन छत्तीसगढ़, और येरुकाला मैंने बता ही दिया। कोया, गोंड, बंजारा, दीज आर इन आंध्र प्रदेश। केरला में है मोपला, और अगर तमिलनाडु की बात करें तो ये है चैंचू। केरला में एक और है कादार। इधर है कोरगिस, नीलगिरी, तोड़ा, ये कहाँ है? कर्नाटका में। तो ये आपको याद रखनी है भाई, इनके नाम जरूर याद रखने हैं आपको ट्राइबल्स के, ठीक है, कि कहाँ मिलती हैं। देख लेते हैं ट्राइब्स के बारे में। तो पॉपुलेशन परसेंटेज है 8.6% एज पर द सेंसस 2011 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका 8.6% है जो ट्राइब्स की पॉपुलेशन है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है, क्रोनोलॉजी में भी पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन फिर उड़ीसा। उसके बाद है इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप, तो ये भील है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। ट्राइब्स को देख लेते हैं अब, इंडिया में जो मेजर ट्राइब्स हैं। तो मेजर ट्राइब्स में हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मिलती है कौन सी? तो भोतिया ट्राइब्स मिलती है, ये है उत्तराखंड और तराई रीजन उत्तर प्रदेश। इनका रेजिडेंशियल लोकेशन है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सीजनल माइग्रेंट हैं, माइग्रेशन होता है इनका, और मंगोलॉइड्स हैं भैया, ठीक है। अदर नेम बहुत और भूतोन्स। तो आपको लोकेशन जरूर ध्यान रखनी है इसकी। तो भूतिया जो ट्राइबल कम्युनिटी है कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है उत्तराखंड और जो है तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अलावा और देख लेते हैं क्या हमारे पास और पॉइंट दे रखा है इस पेज पे। थारू जो कम्युनिटी है, एक्सटेंशन एरिया है इसका, जो है बिलोंग टू दी नैनीताल ऑफ उत्तराखंड, गोरखपुर और उत्तर प्रदेश, और तराई रीजन बिहार। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तराई रीजन है जो बिहार का, वहाँ पे मिलती है थारू जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है। और रिलीजन हिंदू, मॉर्निंग फेस्टिवल दिवाली, कस्टम है जॉइंट फैमिली, और डिसेंडेंट्स किरात वंशी। अब देखते हैं जौनसारी ट्राइब। तो ये भाई कहाँ मिलती है? तो ये है उत्तर प्रदेश, जौनसारी ट्राइब्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? अ फार्मिंग ट्राइब लिविंग परमानेंटली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में मिलती हैं ये, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी। मैरिज प्रैक्टिसेस पॉलीगैमी है इसमें, ठीक है, पॉलीगैमी मतलब कि बहुविवाह। उसके बाद देखते हैं क्या है और इम्पोर्टेंट, कौन सी ट्राइब है? तो बूका ट्राइब है, ठीक है, बूका ट्राइब। तो परमानेंट रेजिडेंट्स जो है नैनीताल, पौरी, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का, एंड इन सम प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है, नैनीताल, पौरी और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में। रिलेशन विद राजपूत क्लेन्स, मैरिज प्रैक्टिसेस अनुलोम एंड प्रतिलोम मैरिज प्रैक्टिसेस होती हैं इसमें, बूका ट्राइब्स में। उसके बाद है राजी ट्राइब्स। तो परमानेंट रेजिडेंस है उत्तराखंड मेनली, एंड उत्तर प्रदेश में भी मिलती है। लोकल नेम है बनरावत्स, और रिलीजन है बनरावत्स। फार्मिंग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं ये। उसके बाद है खैरवाड़ ट्राइब, खारवाड़ ट्राइब्स। तो रेजिडेंस है उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, वाराणसी। करेक्टरिस्टिक्स में देखें तो एक्सट्रीमली एंगर टेम्पर और फिजिकली स्ट्रॉन्ग है ये।
इसके बाद है संथाल ट्राइब्स। तो संथाल ट्राइब का रेजिडेंस कहाँ है? बिलोंग टू संथाल परगना एरिया। और स्टेपल डाइट है राइस। और प्रेजेंट रेजिडेंस बिहार, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। एनाटॉमी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है? तो टेलर टू द द्रविडियन कम्युनिटी। ठीक है भाई। तो और देखते हैं कम्युनिटीज़ के बारे में। तो गोंड ट्राइब और उसके ऊपर है गद्दी ट्राइब। तो जो गद्दी ट्राइब है ये मिलती है धौलाधार रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। पॉपुलेशन है 1.5, मोर देन 1.5 लाख, अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2011। करेक्टरिस्टिक्स में क्या है? तो जो डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रेवाल रूलर्स के डिसेंडेंट हैं ये, ठीक है। उसके बाद है गोंड ट्राइब। तो नेमिंग बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ नेटिव ऑफ गोंडवाना। करंट एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात। ऑक्यूपेशन हंटिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ड्रेस वियरिंग स्मॉल साइज ऑफ क्लोथ्स, ट्रेंड ऑफ वियरिंग ज्वेलरी अमॉन्ग वुमेन। और कस्टम्स एनिमल सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है इनकी गोंड ट्राइब की, ठीक है। भील ट्राइब की बात करें तो ये मिलती हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका। कल्चर क्या है इनका? ये है स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ घूमर डांस। ओरिजिन ऑफ वर्ड भील, तो फ्रॉम दी बिलूवर ऑफ तमिल लैंग्वेज, मीनिंग है बॉस स्ट्रिंग। ठीक है भाई। तो इनका जो ओरिजिन है जो वर्ड का, फ्रॉम दी बिलूवर ऑफ तमिल लैंग्वेज, मीनिंग बॉस स्ट्रिंग। उसके बाद है मुंडा ट्राइब। तो रेजिडेंस है झारखंड में मिलती है, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार में। फेस्टिवल कौन कौन से मनाते हैं ये? तो भागो, फागु, कर्मा, सरोल, सोहराई। सरोल फेस्टिवल रिलेटेड टू दी मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, और फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर्स सेलिब्रेशन ऑफ सरोल फेस्टिवल मार्च अप्रैल, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है भाई, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं। ट्राइब रिजाइड्स इन सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में जो है कौन सी ट्राइब्स मिल पाई जाती है? तो ये भूतिया ट्राइब्स हैं। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड स्टेट का जो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है वो कौन सा है? तो थारू है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद है गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी। मेजर ट्राइब्स आर फाउंड इन धौलाधर रेंज। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये है गोंड। ट्राइब्स बिलोंग्स टू दी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड स्पीसीज, तो ये है संताल। कोरबा ट्राइब, तो रेजिडेंस मोस्टली इन दी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, दोनों याद रखने, छत्तीसगढ़ और झारखंड, झारखंड, ठीक है। डाइट में क्या खाते हैं ये? तो ट्यूबर फ्रूट खाते हैं। कोल ट्राइब की बात करें तो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑक्यूपेशन है इनकी एग्रीकल्चर। और मांगनियार ट्राइब्स जो है इनका रेजिडेंस है डिजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। रिलीजन इस्लाम है और ट्रेडिशन नोन फॉर म्यूजिक फोक लीगेसी। अदर रीजन की बात करें तो सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो खासी ट्राइब रेजिडेंस है मेघालय, असम, मिज़ोरम। एग्रीकल्चर जो है झूमिंग प्रैक्टिस ये करते हैं। तोड़ा ट्राइब जो है नीलगिरी हिल्स में साउथ इंडिया में, तोड़ी और तोड़ा, डिसेंडेंट्स ऑफ आर्यंस, पास्टोरल ऑक्यूपेशन है इनकी। और मैरिज कस्टम पॉलीगैमी है, इन पॉलीआंड्री है, ठीक है भाई। जारवा ट्राइब, तो ये पाई जाती है साउदर्न एंड मिडल अंडमान आइलैंड्स में। इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ इंडिया, ये भी ज़रूर ध्यान रखना है जारवा ट्राइब के बारे में। उसके अलावा अब देखते हैं हम ओंग्स ट्राइब। तो वेस्टर्न पार्ट
of Little Andaman Islands, relation with Negrito species. Sompen tribes तो रेजिडेंस है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मेनली ग्रेट निकोबार स्पीसीज है मंगोलॉइड्स. सेंटिनल ट्राइब्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड. ग्रेट अंडमानीज ट्राइब्स अंडमान आइलैंड्स. नागा ट्राइब्स में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश. तो एग्रीकल्चर है झूम कल्टीवेशन. नागा ट्राइब्स मोस्टली लिव इन नेकेड कंडीशंस. और चांग्या ट्राइब्स तो जास्कर एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख, सेमी नोमाडिक स्पीसीज ऑफ तिब्बतन एथनिक ग्रुप. मेजर ट्राइब्स ऑफ झारखंड तो झारखंड में कौन कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं? तो बैगा, ओराउन, हो, भूमिज और कहारिया, सौरा, बिरहोर, खोंड और खारवार और अशुर. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई. और क्या दे रखा है आगे? तो यहाँ पे देख लेते हैं मेजर ट्राइब्स ऑफ राजस्थान. तो यहाँ पे मिलते हैं भील, मीणा, सहारिया, गरसिया, दामोर और यह है पतीलिया. ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में. तो द रेजिडेंशियल एरिया हैव बीन डिक्लेयर्ड प्रोहिबिटेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ जारवा ट्राइब्स, ओरांग सेंटिनल्स, ग्रेट अंडमानीज, जारवा एंड सोम्पेन एरिया, वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स अंडमान एंड निकोबार. तो ये ओंग, सेंटिनल्स, ग्रेट अंडमानीज, जारवा एंड सोम्पेन्स ये क्या है? वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं अंडमान और निकोबार के. द ओनली ह्यूमन एप फाउंड इन इंडिया तो हुलॉक गिबन. द ट्राइब फाउंड जॉइंटली इन सिक्किम, नेपाल, भूटान एंड तिब्बत. तो ये है लिम्बू और याकथुंग. तो ट्राइब जॉइंटली मिलती है कश्मीर में, ये है सिक्किम में, नेपाल में, भूटान और तिब्बत में. तो लिम्बू, याकथुंग. ट्राइब इन विच मैरिज इज कॉल्ड बापला तो ये है संथाल. उसके बाद हम बात करें तो पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो इनके बारे में देख लेते हैं. तो देखो नंबर है इनका, जो पीवीटीजी ग्रुप्स हैं इंडिया में 75 है. अर्लियर जो नेम था इनका प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स था. उसके बाद जो रेजिडेंस है इन 18 स्टेट्स में है एंड 1 यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार. फीचर्स क्या हैं? तो प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, डिक्लाइनिंग ऑफ और स्टैगनेंट पॉपुलेशन, लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. तो पीवीटीजीज में कौन से आते हैं? जो प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक्नोलॉजी है जिनके पास बस, और डिक्लाइन और स्टैगनेंट पॉपुलेशन है, या तो स्टैगनेंट है या घट रही है उनकी पॉपुलेशन, लो लेवल ऑफ लिटरेसी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं क्या क्या है. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई. सोशल ऑर्गेनाइजेशन, चुमकारिया बिलोंग्स टू, तो ये ओराउन ट्राइब्स जो है उससे बिलोंग करते हैं. जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है चुमकारिया, घुमकारिया, ये चुमकारिया नहीं है भाई, घुमकारिया. ठीक है. उसके बाद है द बेसिस फॉर घुमकारिया. ठीक है, कई बार प्रोनाउंसिएशन में कई बार भाई गलती हो जाती है, बाकी आप ज़्यादा इसको टेंशन ना लें. आपके सामने यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कभी कहें सर आपने क्या बोल दिया, तो आपके सामने जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसे भी ध्यान दें और मेरी बातों को भी सुने. ठीक है, कई बार प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, तो इस चीज़ को ज़्यादा वो ना लें भाई. ठीक है, आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दें. द बेसिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया इज़ primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact and backwardness. ये है हलाम एंड नोटिया ट्राइब्स बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये है त्रिपुरा स्टेट जो है हालम एंड नोटिया ट्राइब्स जो मिलती है. उसके बाद है द ट्राइब्स हु कॉल्स किचन एज लाल बंगला,
तो ये है भुंजिया। बम्बू इज़ ट्रेडिशनली द मेन स्ट्रे ऑफ कुमार ट्राइब। बिल्मा डांस इज़ रिलेटेड टू, तो बैगा ट्राइब से रिलेटेड है जो बिल्मा डांस है, याद रखना है आपको। विच शेड्यूल ट्राइब जो है यूज्ड टैटूइंग, तो ये है ओजा ट्राइब्स। ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, तो जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले ग्रुप्स हैं, तो लैंग्वेज बिलोंग टू दी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, जो लैंग्वेज बिलोंग टू इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, तो मराठी, पाली, प्राकृत, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, इंग्लिश, अपभ्रंश और बांग्ला। दीज लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। उसके बाद है द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, तो तेलुगु, मलयालम, गोंड और बरुई, तमिल, और ये है कन्नड़ और ओराउन, ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। और अगर ऑस्ट्रिक लैंग्वेज की बात करें तो इसमें है खासी, मुंदारी, संथाली और भूमि। दीज लैंग्वेजेस आर मोस्टली स्पोकन बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दे रखा है भाई। तो कुछ एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको ज़रूर याद रखना है आपको। तो मैक्सिमम स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो ये है हिंदी। मैक्सिमम स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इन इंडिया, तो ये है बांग्ला, बंगाली। लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया, इंडो आर्यन। द लैंग्वेज गॉट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस ऑन 20 Feb 2014, तो यह है उड़िया। सिक्स्थ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो ये है बंगला, बंगाली। और ड्रेनेज सिस्टम आ गया यहाँ पे, और ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम से ही पढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन रिवर्स की बात करें तो हिमालयन जो रिवर्स हैं, ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज। These rivers have carried on erosion since the event of Himalayan rise. Therefore, the formation of George and Maha, Mahakhand, Mahakhad, George or Mahakhad, etc. are done by them. These types of rivers are Satluj, Indus, Ganga, Brahmaputra. ठीक है, तो रिवर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। गंगा जो रिवर है, लेंथ है 2525, तो 2525 किलोमीटर लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की गंगा। ओरिजिन नियर गोमुख ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर, तो गंगोत्री ग्लेशियर है, गोमुख जगह है, वहाँ से निकलती है, ओरिजिन है गंगा का। अदर नेम है पद्मा। जो गंगा रिवर है जब जो है बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। मेघना जो है बांग्लादेश, पद्मा के नाम से याद रखनी है आपको, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्टली। ड्रेनेज जो है एंटीसीडेंट रिवर है, माउथ बे ऑफ बंगाल में गिरती है और डेल्टा बनाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में इसके देख लेते हैं। गंगा इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ भागीरथी अलकनंदा रिवर्स। गंगा एंटर्स इनटू द प्लेन्स, तो प्लेन्स में कब एंटर करती है, तो हरिद्वार में जो है प्लेन्स में एंटर करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज फॉर्म्ड, तो बिटवीन हुगली रिवर एंड मेघना रिवर। अलकनंदा रिवर, ये ड्रेनेज है चमोली, थैरी, पौरी, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। रिवर साइड सिटी, तो ये है बद्रीनाथ। और देवप्रयाग कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी रिवर विद अलकनंदा, तो देवप्रयाग बनाती है यहाँ पे, ठीक है, अलकनंदा रिवर। उसके अलावा अब देखते हैं और कौन सी रिवर है भाई। मंदाकिनी के बारे में बात हो रही है, तो मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन है चोराबारी, ठीक है, चोराबारी ग्लेशियर केदारनाथ, केदारनाथ, इतना आपको ध्यान रखना है। विद काली गंगा रिवर एट सोनप्रयाग, कॉन्फ्लुएंस होता है काली गंगा रिवर से सोनप्रयाग पर। ड्रेनेज है इसका बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर।
अलकनंदा रिवर ओरिजिन है फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ सतोपंथ पीक एट अलकापुरी। करण प्रयाग कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंडारी रिवर। ना आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। अलकनंदा और पिंडारी रिवर बनती है तो तब बनता है करण प्रयाग। पंच प्रयाग है, आपको पांचों के नाम याद होने चाहिए और कौन कौन सी रिवर से मिलकर बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। अब देखते हैं मेजर हिमालयन जो है रिवर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो ये कौन कौन सी हैं भाई, तो इसको देख लेते हैं। तो यमुना जो रिवर है, इनका जो यमुनोत्री ग्लेशियर है ओरिजिन कॉन्फ्लुएंस गंगा के साथ मिल जाती हैं प्रयागराज में। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं यमुना की, तो चंबल, बेतवा, कैन, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा और कैन ये जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और भी ट्रिब्यूटरीज हैं राइट बैंक लेफ्ट बैंक, बट यहाँ पे जो दे रखी हैं चंबल, बेतवा, कैन। चंबल, बेतवा, सिंध और कैन है भाई। शारदा रिवर, इसका ओरिजिन है काला पानी हिमालयाज। अदर नेम है गौरी गंगा नेपाल में। काली रिवर है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, इसको काली रिवर के नाम से जानते हैं। शारदा रिवर उत्तर प्रदेश में। कॉन्फ्लुएंस घाघरा रिवर से मिलती है बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट यूपी में। उसके बाद है रामगंगा रिवर, तो ओरिजिन है दूधतौली, यह है दूधा तो तौली रेंज पावरी गढ़वाल उत्तराखंड से जो है निकलती है, कॉन्फ्लुएंस गंगा रिवर में मिल जाती है। अदर मेजर रिवर्स की बात करें तो सोन जो रिवर है, इसका जो ओरिजिन है अमरकंटक प्लेटो जो कि पड़ता है जो सतपुरा रेंज है, उसकी जो ईस्टर्न जो हिल्स हैं वो कौन सी हैं, सतपुरा की है मेकाल रेंज। मेकाल रेंज में पड़ता है अमरकंटक प्लेटो। ट्रिब्यूटरी है गंगा की, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, गंगा से मिलती है पटना में, पटना के पास। तो फ्लोज टुवार्ड्स द नॉर्थ फॉर्मिंग अ चेन ऑफ वाटरफॉल्स। दामोदर रिवर ओरिजिन है छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड, हुगली रिवर से मिलती है और फीचर्स है फ्लैश फ्लड और अदर नेम सौरव बंगाल के नाम से जानते हैं दामोदर रिवर को, ठीक है। और दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो बराकर, ठीक है। और ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है जो दामोदर रिवर है। और हुगली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, गंगा की। गंगा है और इसकी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो जो मेन रिवर से पानी दूसरी ट्रिब्यूटरी की फॉर्म में बाहर जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, और जो ऐसे गंगा में आके मिलती है उसे ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है भाई। उसके अलावा आप देखते हैं क्या है, तो चंबल रिवर, तो चंबल रिवर निकलती है महोव मध्य प्रदेश, यमुना से मिलती है एतवाहा एक प्लेस है वहाँ पे, और ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी खरी। गोमती रिवर ओरिजिन है गोमत ताल फुलकार लेक पीलीभीत यूपी। ट्रिब्यूटरी है साई रिवर और कॉन्फ्लुएंस विद गंगा रिवर गाजीपुर यूपी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये सब ट्रिब्यूटरी हैं भाई गंगा की। कोसी रिवर का जो ओरिजिन है वो है नेपाल हिमालय से, और ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की जो कि बिहार में मिलती है गंगा से। गंडक रिवर नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है सोनपुर नियर पटना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या है, तो सुंदरबन डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर्स, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के मिलने से बनता है कि गंगा ये ब्रह्मपुत्र ऐसे आती है, तो इन दोनों के मिलने से जो है ये बनता है सुंदरबन का डेल्टा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इट इज़ नोन एज सोर ऑफ बंगाल, तो कोसी रिवर है सोर ऑफ बिहार, और सोर ऑफ बंगाल तो दामोदर रिवर है। अगर बिहार की जगह बंगाल आ जाए तो वो दामोदर रिवर है, लेकिन अगर सोर ऑफ बिहार की बात करें तो ये कोसी रिवर है। वाटर सोर्स ऑफ त्रिवेणी कैनाल, तो ये है गंडक रिवर, इट फॉर्म्स जॉर्ज नियर राजस्थान कोटा, तो ये है चंबल रिवर। ट्रिब्यूटरी ऑफ ईस्ट धौली गंगा, तो ये है काली रिवर, ओरिजिनेट्स फ्रॉम रायसीना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये है बेतवा रिवर। सब डिवीजन ऑफ बंगाल डेल्टा, तो ये है मोरीबंद डेल्टा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो ये है 12।
ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर सिस्टम है, इसमें जो लोहित रिवर है, ओरिजिन है जयालचू रेंजेस, और ड्रेनेज एरिया है अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं और क्या है इसमें। सुबनसिरी हिमालयन रिवर है और ड्रेनेज एरिया है आसाम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, चाइना। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर सिस्टम है, इसका ओरिजिन है आंगसी ग्लेशियर, ठीक है, कैमयुंगडुंग ग्लेशियर, और ड्रेनेज है पैरेलल टू द ईस्ट ऑफ हिमालयाज, अदर नेम सांगपू इन तिब्बत, ठीक है, और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और ब्रह्मपुत्रा आसाम में, और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। तो इसका ओरिजिन है ब्रह्मपुत्रा का चैमयुंगडुंग ग्लेशियर, सांगपू इसे तिब्बत में बोलते हैं, दियांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्रा आसाम में, और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो तीस्ता, कामेंग और सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, संकोस, पगदिया, पगडिया और भारदी और लोहित। उसके बाद है बराक रिवर, तो ये है मणिपुर हिल्स से निकलती है, और मणिपुर, मिजोरम, आसाम एंड बांग्लादेश। उसके बाद है रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत, सालवीन रिवर, यांगसी रिवर और हुआंगहो रिवर, इंडस रिवर, सतलुज रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, मैकोंग रिवर, ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो इट इज़ नोन एज द यारलुंग सांगपो रिवर इन इंडिया, तो ब्रह्मपुत्रा है भाई। यारलुंग सांगपो कहाँ बोलते हैं, तो तिब्बत में बोलते हैं इसे, और ब्रह्मा बोलते हैं इंडिया में, असम में। रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम खांगचुंग छो ग्लेशियर लेक इन सिक्किम एज अ चोम्बो छो रिवर, तो ये है तीस्ता रिवर। उसके बाद है इट फॉर्म्स इंटरविंड वाटरवे इन आसाम वैली, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर। नेक्स्ट है ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, flows through narrow and parallel mountain range in its upper reaches, Brahmaputra, Irrawaddy and Mekong River. It takes a U-turn before entering India, तो ब्रह्मपुत्र रिवर है ड्यू टू एक्सिस ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयाज। इट इज़ नोन एज सोर ऑफ बंगाल, तो यह है दामोदर रिवर। सोर ऑफ बिहार मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे दे रखी हैं भाई रिवर्स, ठीक है, इंडिया की रिवर्स। तो ये इंडस रिवर है, इसके बाद है झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, और देन सतलुज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है लूनी रिवर, और ये है यमुना, ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये गंगा रिवर है, ये राम गंगा इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये गंगा रिवर है, राम गंगा, गंगा जो है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब रिवर हैं। दामोदर जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, हुगली की, हुगली रिवर जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है भाई। सुवर्णरेखा, कोयल, ये रिवर्स हैं। महानदी ये उड़ीसा में है। इंद्रावती जो है ट्रिब्यूटरी है। ये है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की। नर्मदा रिवर पड़ती है विंध्यान और सतपुरा रेंज के बीच में, और सतपुरा और जो है अजंता रेंज के बीच में पड़ती है तापी रिवर। यहाँ पे पेनगंगा, वर्धा, ये आपकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और इधर कृष्णा की है भीमा, ठीक है। तुंगभद्रा, नॉर्दर्न पेन्नार रिवर इधर बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन करती है, ड्रेनेज है इसका। कावेरी और इधर वे गई। पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो रिवर्स ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, फॉर्मेशन ऑफ एस्चुरी, तो ये इधर की तरफ जो रिवर्स जाती हैं, ठीक है, वेस्टर्न साइड में, तो वो एस्चुरीज बनाती हैं। नर्मदा, तापी, माही इसके एग्जाम्पल हैं। और अगर बात करें तो हम इधर रिवर्स फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, तो दीज रिवर्स फॉर्म डेल्टा, तो डेल्टा बनाती हैं। एग्जाम्पल है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो रिवर्स हैं ये डेल्टा बनाती हैं, ठीक है भाई।
उसके बाद बात करते हैं अब कौन सी रिवर है, तो नर्मदा रिवर। ओरिजिन है अमरकंटक जो है पीक, मैकाल रेंज जो कि साउदर्न मोस्ट पीक है किसकी रेंज है, जो सतपुरा रेंज पड़ती है, ये सतपुरा रेंज है, और इसके ईस्ट में मैकाल रेंज पड़ती है, यही अमरकंटक प्लेटो है, वहीं से निकलती है जो नर्मदा रिवर है। फ्लो ड्रिफ्ट थ्रू दी रिफ्ट वैली टुवार्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, तो ये इधर बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है, ये गिरती है अरेबियन सी में, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है ये, ठीक है। लेंथ है 1312 किलोमीटर, वाटर कैचमेंट एरिया है 98796 किलोमीटर। स्पेशलिटी है इट फॉर्म्स एस्चुरी, अरेबियन सी में ड्रेन करती है, ड्रेनेज है इसका। और वाटरफॉल्स धुआंधार वाटरफॉल्स है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नियर जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। धुआंधार वाटरफॉल्स जो है इसी पे ही है, नर्मदा रिवर पर, काफ़ी फेमस वाटरफॉल है। अब देखते हैं भाई जो ताप्ती रिवर है। ताप्ती रिवर का जो ओरिजिन है वो है नियर मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, सतपुरा हिल्स मध्य प्रदेश में, ठीक है। मुल्ताई हिल से निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, सतपुरा हिल्स मध्य प्रदेश। लेंथ है 724 किलोमीटर। ड्रेनेज एरिया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। स्पेशलिटी फॉर्मेशन ऑफ एस्चुरी, एस्चुरी बनाती है, और ताप्ती रिवर सतपुरा रेंज है, और उसके नीचे अजंता रेंज है, और इसके बीच में जो है ताप्ती रिवर जो है ड्रेन करती है, ठीक है, फ्लो करती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और ये ड्रेनेज कहाँ पे होती है, ड्रेन इनटू अरेबियन सी। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है भाई, तो इसके लिए थोड़ा सा अनजूम कर लेते हैं क्या है ये। तो गोदावरी रिवर स्पेसिफिक फैक्ट में देख लेते हैं, तो ये ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से, ठीक है। और ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, तो इधर त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र नासिक से निकलती है, और इधर बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, डेल्टा बनाएगी। लेंथ है इसकी 1465 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया की। और ड्रेनेज सिस्टम है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी परवरा, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजिरा और इंद्रावती एंड पेनगंगा। ड्रेनेज एरिया महाराष्ट्र में 50% है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पुडुचेरी। तो ये था भाई इसका ड्रेनेज एरिया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या है, तो ये रे, द मेन वाटर डिवाइड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज वेस्टर्न घाट। तो मेन वाटर डिवाइड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज वेस्टर्न घाट्स। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट फॉल्स इनटू अरेबियन सी, तो दैट इज नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर वैली इज सिचुएटेड बिटवीन विंध्याचल नॉर्थ एंड सतपुरा साउथ हिल्स। तो मैंने आपको बताया था विंध्यान और सतपुरा के बीच में ये विंध्यान है, ये सतपुरा रेंज है, और इनके बीच में जो फ्लो करती है वो नर्मदा रिवर है, और जो कि गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती है, ठीक है। या फिर अरेबियन सी आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा एंड ओल्ड गंगा ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड एक्सटेंट। तो ये है गोदावरी रिवर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू मैसूरू, बंगलोर एंड कोलार गोल्ड फील्ड्स। ये है शिव समुद्रम वाटरफॉल, कावेरी रिवर पर है। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर, तो ओरिजिन है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, इन दी वेस्टर्न घाट्स। लेंथ है 1400 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी तुंगभद्रा, कोयना और मलाप्रभा। पेंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मूसी एंड भीमा। ये मूसी, भीमा और एक मुनेरू भी है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। और ड्रेन कहाँ पे करती है, तो ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, और ड्रेनेज एरिया में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। वाटर डिस्प्यूट है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का, ठीक है, एंड महाराष्ट्र सिंस 1957 से। उसके बाद है, अब देखते हैं क्या है, तो ये है भाई कावेरी रिवर। तो ये कावेरी रिवर है, तो कावेरी रिवर का ओरिजिन ब्रह्मगिरी हिल्स, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, तो ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है।
ठीक है, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ से। लेंथ है इसकी जो है 800 किलोमीटर। ड्रेनेज एरिया है 155 स्क्वायर किलोमीटर। माउथ नियर तिरुचिरापल्ली इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ड्रेनेज है इसका बे ऑफ बंगाल में, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है ये रिवर, डेल्टा बनाती है। स्पेसिफिक फैक्ट फॉर्मेशन ऑफ श्रीरंगम शिवसमुद्रम एंड श्रीरंगपाटन इन इट्स वेज। ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी और हेमावती और काबिनी। वाटरफॉल्स हैं इस पे शिव समुद्रम लार्जेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो कावेरी रिवर पर है वाटरफॉल शिव समुद्रम। ठीक है, उसके बाद है ड्रेनेज रीजन में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसका ड्रेनेज बेसिन है भाई। महानदी के बारे में बात करें तो ओरिजिन है सिहावा माउंटेन, सिहावा हिल्स भी बोल सकते हैं, और धमतारी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से जो है इसका ओरिजिन है सिहावा माउंटेन से। और डेल्टा फॉर्मेशन है नियर पैरादीप इन बे ऑफ बंगाल। पैरादीप पोर्ट कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। ट्रिब्यूटरीज हैं सियोनाथ, हसदो, इब और तेल। ठीक है, ओंग जोंग ये सब ट्रिब्यूटरी हैं इसकी। ठीक है भाई, हसदो सियोनाथ, सियोनाथ भी है, हसदो सियोनाथ, इब, तेल, ओंग और जोंग, ओंग और जोंग ये भी ट्रिब्यूटरी है इसकी महानदी की। ड्रेनेज है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में और लेंथ है 851 किलोमीटर। आगे देखते हैं और क्या है भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे। द रिवर फॉर्म्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एस्चुरी, सेंट लॉरेंस रिवर है वर्ल्ड्स की जो लार्जेस्ट एस्चुरी बनाती है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया रिवर्स, तो डेंड्रियाटिक ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं। देन नेक्स्ट है एस्चुरी फ्लोइंग रिवर्स ऑफ केरला, तो पंबार, भवानी एंड काबिनी, दीज आर दी रिवर्स जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं केरला की। ठीक है भाई, रिवर वैलीज दैट इज़ फेमस फॉर डीप रेवाइंस बिलोंग्स टू, तो ये है चंबल रिवर। रिवर वैली दैट इज़ फेमस फॉर डीप रिवराइंस बिलोंग्स टू, तो चंबल रिवर। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, तो दिस इज गोदावरी रिवर। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया का। कुछ और रिवर्स हैं, सतलुज रिवर, तो ओरिजिन है मानसरोवर, राकस लेक, वेस्टर्न तिब्बत। इंडिया में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश से और सिपकिला पास से। कॉन्फ्लुएंस विद और मिलती किस में है, तो इंडस रिवर में मिलती है मिठानकोट पाकिस्तान में। लेंथ है 1500 किलोमीटर। सोन रिवर की बात करें तो ओरिजिन है अमरकंटक, शहडोल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। और इसका जो ड्रेनेज एरिया है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। किससे मिलती है, तो गंगा रिवर से मिलती है। ठीक है, नियर पटना बिहार। ट्रिब्यूटरीज हैं रिहांड, नॉर्थ कोयल। तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन रिवर। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं कोसी रिवर। तो कोसी जो रिवर है इसका जो ओरिजिन है वो है सिक्किम, नेपाल, तिब्बत, हिमालय से। लेंथ है 720 किलोमीटर और फेमस फॉर इट्स डिजास्टर्स फ्लड। ट्रिब्यूटरीज हैं 7 जो है ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, तामकोसी, तुतकोसी, दूध कोसी, अरुण और लिखू खोला और तालखा, भूतिया। और इधर अदर नेम है सोर ऑफ बिहार, कोसी रिवर है। और मिलती किससे है, तो गंगा रिवर से मिलती है भागलपुर बिहार में। देखते हैं और क्या दे रखा है भाई, और कौन सी रिवर है। तो यहाँ पे है दामोदर रिवर, तो ओरिजिन है छोटा नागपुर प्लेटो। ठीक है, झारखंड। और ड्रेनेज इन रिफ्ट वैली। ट्रिब्यूटरीज हैं बराकर, जमुनिया एंड बराकी। लेंथ है 592 किलोमीटर। अदर नेम रूअर ऑफ इंडिया। रिलेटेड कैनाल बिलोंगिंग टू कैनाल एडोन कैनाल 1938 जो कि है दामोदर रिवर। ठीक है, के बारे में कोस्टल एरियाज में राजापा, राजापा शक्तिपीठ, कॉन्फ्लुएंस ऑफ दामोदर एंड
भैरवी रिवर कॉन्फ्लुएंस विद हुगली रिवर, तो हुगली रिवर के साथ मिलती है दामोदर रिवर, ट्रिब्यूटरी है हुगली रिवर की। उसके बाद है हागरी रिवर, तो ये है वेस्टर्न घाट से निकलती है, ड्रेनेज एरिया है कर्नाटक आंध्र प्रदेश, कॉन्फ्लुएंस विद और मिलती किससे है, तो तुंगभद्रा रिवर से मिलती है। झेलम रिवर स्पेसिफिक फैक्ट में देखें तो ओरिजिन कहाँ से होता है, वेरीनाग स्प्रिंग जो है साउथ ईस्ट ऑफ कश्मीर वैली, ठीक है। श्रीनगर इम्पोर्टेंट रिवर साइड सिटी है, किस रिवर से मिलती है, तो ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की झेलम। ट्रिब्यूटरीज रिवर तो किशन गंगा, नोन नीलम इन पाकिस्तान, तो ट्रिब्यूटरी है झेलम की किशन गंगा, ठीक है, जो कि इसका नाम है नीलम इन पाकिस्तान। लूनी रिवर ओरिजिन सोर्स साउथ वेस्ट अजमेर अरावली हिल्स, लेंथ है 511 किलोमीटर, स्पेशलिटी एंड्स इन मार्सी एरिया ऑफ रन ऑफ कच्छ, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं और कौन सी रिवर रह गई हैं, कुछ रिवर और बची हैं उन्हें भी कर लेते हैं। तो श्योक रिवर की बात करें, ओरिजिन कहाँ से है, तो रीमो ग्लेशियर। अदर नेम क्या है, द रिवर ऑफ डेथ इन काराकोरम एरिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में ग्लेशियर्स पड़ते हैं लद्दाख में, तो क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है, रेमो, सियाचिन, बालतोरा, ब्याफो, ठीक है, स्कारमिस, और ये सारे ग्लेशियर्स हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलते हैं ये, ठीक है। और श्योक जो रिवर है किससे मिलती है, तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर। उसके बाद है ये है स्पीति रिवर, तो स्पीति जो रिवर है इसका ओरिजिन है कुंजुम पास और ड्रेनेज है 60 माइल्स, और कॉन्फ्लुएंस मिलती किस रिवर से है, तो सतलुज रिवर से, नियर जो है नामीजिया विलेज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं क्या है भाई, तो जास्कर जो रिवर है इसका ओरिजिन है हाई लैटिट्यूड प्लेटो एरिया ऑफ सरचू, बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख, कंस्ट्रक्टेड लैंडफॉर्म डीप जॉर्ज इन जास्कर रेंज, कॉन्फ्लुएंस विद इंडस रिवर नियर नीमो, लेंथ है 150 किलोमीटर। काली रिवर जो है ओरिजिन है डिग्गी विलेज ऑफ उत्तराखंड, उत्तर कन्नड़ा, जो काली रिवर है कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सिचुएटेड इन हिली एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका से निकलती है काली रिवर, ठीक है। उत्तर कन्नड़ा विलेज, ठीक है, दिग्गी विलेज है उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सिचुएटेड है हिली एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका। एस्चुरी बनाती है, अरेबियन सी में ड्रेन करती है, गिरती है, और लेंथ है इसकी 184 किलोमीटर। अब है जो है देखते हैं और कौन सी रिवर बची हैं भाई, तो संकोस रिवर इसका ओरिजिन है नॉर्दर्न भूटान से, बाउंड्री बनाती है वेस्ट बंगाल एंड आसाम की, और मिलती किससे है, तो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, नियर दी बॉर्डर ऑफ आसाम एंड बांग्लादेश। उसके बाद है माही रिवर, तो ओरिजिन है मध्य प्रदेश से, ड्रेनेज एरिया है मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात, एस्टूरी बनाती है बे ऑफ खम्बात में गिरती है, गल्फ ऑफ खम्बात जो है, ठीक है। मीठी रिवर ये है विहार लेक मुंबई से निकलती है, 18 किलोमीटर है, अरेबियन सी नियर महिम। उसके बाद है कापिली कोपिली रिवर, तो ये निकलती है मेघालयन प्लेटो से, और ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, कोस्टल सिटी है कामरूप सिटी। आगे देखते हैं और तो कोई रिवर नहीं बच रही है भाई, ठीक है, रिवर हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। एग्ज़ाम फैक्ट में देख लेते हैं क्या क्या है भाई, तो जो झेलम एंड रावी रिवर्स मीट्स नियर झांग इन पाकिस्तान विद चिनाब रिवर, तो झेलम और रावी जो है चिनाब रिवर से मिलती हैं पाकिस्तान में झांग में। नेक्स्ट पॉइंट है इट फॉर्म्स अ बायोलॉजिकल डिजर्ट बिटवीन ग्रिड एंड दुर्गापुर, तो ये है दामोदर रिवर। एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज ड्रेनेज, तो ये है चंबल रिवर।
उसके बाद है रिवर विच अपर पार्ट हैज़ फ्रेश वाटर एंड द लोअर पार्ट हैज़ ब्रैकिश वाटर स्ट्रीम, तो ये है लूनी रिवर। वाटर सोर्स ऑफ त्रिवेणी कैनाल, गंडक रिवर। और हिजाला फेयर ऑफ दुमका ऑफ संथाल परगना इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक ऑफ मयूराक्सी रिवर। इसके बाद है मेजर सिटीज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो कौन कौन सी सिटी हैं जो रिवर बैंक पे स्थित है। तो rivers have played an important role in the economic development of India. River have been the means of livelihood for human beings here since ancient times. Many cities are situated on the bank of the river in India. तो देखते हैं पहले भाई कौन सी रिवर है। तो यह है भागीरथी। तो रिवर साइड सिटी उत्तरकाशी, उत्तराखंड। At the confluence of Bhagirathi and Alaknanda river, riverside city देवप्रयाग। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं कौन सी रिवर है भाई, गंगा रिवर। तो रिवर साइड सिटीज़ हैं हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना। और यमुना रिवर रिवर साइड सिटीज़ हैं न्यू दिल्ली, आगरा, मथुरा और एतवा। कॉन्फ्लुएंस दोनों मिलती हैं प्रयागराज में, प्रीवियसली नोन एज इलाहाबाद। इलाहाबाद में मिलती हैं संगम पे। देन कृष्णा रिवर, तो रिवर साइड सिटी है विजयवाड़ा, याद रखना है, आंध्र प्रदेश में। और ट्रिब्यूटरी जो है मूसी रिवर, रिवर साइड सिटी हैदराबाद, तो हैदराबाद मूसी रिवर पर है। सतलुज रिवर जो है रिवर साइड सिटी है लुधियाना एंड मिर्ज़ापुर, पंजाब में। ठीक है भाई। उसके बाद है गोदावरी रिवर, रिवर साइड सिटी एंड नांदेड़, नासिक, महाराष्ट्र। और राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश। तो ये हमने देख लिया। तो झेलम मेजर सिटी है श्रीनगर, इंडस जो है लेह। और इधर बात करें सतलुज की, तो ये है लुधियाना, साबरमती अहमदाबाद, गांधीनगर, गोमती रिवर लखनऊ, ताप्ती सूरत, बैतूल, स्वर्णरेखा जमशेदपुर, सरयू अयोध्या, राप्ती गोरखपुर, रामगंगा बरेली। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में क्या है, द मेजर सिटीज़ ऑफ आसाम गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़ आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। द एंशियंट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ शिप्रा रिवर। जबलपुर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड जबलपुर ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंद्रावती रिवर एंड नर्मदा रिवर रिस्पेक्टिवली। कटक सिटी ऑफ उड़ीसा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी रिवर। यह है पंदरपुर, महाराष्ट्र सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंद्रभागा भीमा रिवर। तिरुचिरापल्ली सिटी ऑफ तमिलनाडु इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर। द फेमस सिटी हम्पी ऑफ कर्नाटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। उत्तराखंड जो है मंदाकिनी रिवर, अलकनंदा रिवर। तो मंदाकिनी रिवर रिवर साइड सिटीज़ हैं गौरीकुंड और रामबाड़ा और गुप्त काशी। अलकनंदा रिवर तो रिवर साइड सिटी है गोविंद घाट। यहाँ पे और देखते हैं तो क्या है भाई, वाटरफॉल्स में देख लेते हैं। वाटरफॉल्स और लेक्स के बारे में है। तो वाटरफॉल्स the word waterfall usually refers to deliberate fall of water. The origin of waterfall is both natural and artificial. Most of the waterfalls in India are found in South India. के बाद देखते हैं वाटरफॉल्स एंड रिवर्स। तो जॉग वाटरफॉल शरावती रिवर पे है और कुंचिकल वाटरफॉल वराही रिवर पर है और शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी रिवर पर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, द लार्जेस्ट जो है वाटरफॉल इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ विड्थ तो जॉग फॉल है अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटाबेस।
तो लार्जेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का जोगफाल, ठीक है। इट इज़ लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो शिव समुद्रम फॉल, ठीक है भाई। शिव समुद्रम जो है कावेरी रिवर पर है। दी वाटरफॉल नोन एज नियाग्रा ऑफ इंडिया, तो ये है चित्राकूट फॉल्स। दी वाटरफॉल सिचुएटेड ऑन दी मांडोवी रिवर ऑन दी बॉर्डर ऑफ गोवा एंड कर्नाटका, तो ये है दूध सागर फॉल्स। इसके बाद है द वाटरफॉल इज़ लोकेटेड ऑन दी नर्मदा रिवर इन जबलपुर एट भेड़ा घाट ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये है धौलाधर, ये है धुआंधार फॉल्स। द वाटरफॉल लोकेटेड ऑन दी मचकुंड रिवर इन कोरापुट उड़ीसा, तो ये है दुदुमा फॉल्स। द वाटरफॉल लोकेटेड ऑन दी घटप्रभा रिवर इन बेंगलुरम बेलगाम कर्नाटक, ये है गोकल फल, गोकक फल। वाटरफॉल्स रिवर्स एंड स्टेट, तो गुलिया वाटरफॉल चंबल रिवर पर है और राजस्थान में है। और ये है भलखुंड, तो भलखुंड बीना रिवर पर है मध्य प्रदेश में। लोध वाटरफॉल ये बुर्रा रिवर झारखंड। और अमृतधारा हसदेव रिवर पर है और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो अब आते हैं मिसलेनियस, तो यहाँ से करेंगे हम कल भाई जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं, डैम वगैरह हैं, लेक्स वगैरह हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है भाई, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी अपने रिव्यू ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सजेशंस को कोई तो सजेशन भी लिख सकते हैं, बाकी लाइक करें क्लास अगर पसंद आई तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।